हेलो, मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो ट्यूटोरियल्स के क्रम में जिसमें कि हमने निश्चित किया है कि हिंदी लैंग्वेज पर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में और इवन थ्योरेटिकली भी पूछे जाते हैं, उसी क्रम में आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं प्रत्यय की बात करूंगा। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रत्यय क्या होता है। जैसे हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में उपसर्ग की बात की है, वैसे यहाँ पर हम प्रत्यय की बात करेंगे। एग्जाम्पल्स के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे एंड उसके बाद में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं उस पर भी कुछ हम एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। सो आइए हम चलते हैं मेन फर्स्ट स्लाइड पर। प्रत्यय प्रश्न ये उठता है, प्रत्यय है क्या। जैसा कि हमने कहा, उपसर्गों की बात हम कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में। उपसर्गों के बारे में हमने जाना कि जो वर्ण या वर्ण समूह किसी मूल शब्द के पहले आते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक यही बात व्युत्पन्न क्रम में, यानी कि थोड़ा सा उससे अलग हटके प्रत्यय की है। प्रत्ययों का भी प्रयोग नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। नए शब्दों की रचना करने के क्रम में कुछ शब्दांशों का शब्दों के पीछे या उनके अंत में जोड़ दिया जाता है। हालांकि उसकी वजह से, जैसे कि हमने उपसर्ग में देखा, उस जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ सामान्यतः मूल शब्द से भिन्न होता है। वही घटना यहां भी घटने वाली है। तो हमें उपसर्ग या प्रत्यय से ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। एक लेमैन लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि उपसर्ग जो मूल शब्द से पहले आएगा और प्रत्यय जो मूल शब्द में के बाद में आएगा, जोड़ा जाएगा। परिभाषा के आधार पर वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या पूरी तरह बदलाव ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे पूजा। पूजा मूल शब्द है, लेकिन पुजारी, अब पूजा में आरी शब्द जोड़ दिया गया तो पुजारी हो गया। सोना, सुनार, सोना में आर जोड़ दिया गया तो सुनार हो गया। मानव में मानवता, मानव में ता पर आ की मात्रा ता जोड़ दिया गया तो मानवता हो गया। पुष्प, अब पुष्पित, पुष्प में इत जोड़ दिया गया, कमल में दान जोड़ दिया गया तो एक नया शब्द बन गया, पुष्पित या कमल दान। तो यहां पर जितने आरी, आर, ता, इत, दान इत्यादि वर्ण क्रम हैं, ये प्रत्यय कहलाएंगे। तो हमें लगता है कि आप सभी लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्यय के भेद। मुख्यतः प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कह सकते हैं कृत प्रत्यय और दूसरे को तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात उनकी धातु के अंत में लगकर संज्ञा सर्वनाम शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। मतलब यहां पर क्रिया की बात है। जैसे क्रिया का मतलब डू, गो यानी पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, भागना, ये क्या है? क्रिया है। अब क्रिया में अगर जुड़ करके नए शब्दों की रचना होती है, उसके लास्ट में अगर कुछ जोड़ते हैं तो उसे हम कृत प्रत्यय कहेंगे। कृत प्रत्यय का दूसरा नाम कृदंत प्रत्यय भी है, क्योंकि ये क्रिया की धातु के मूल रूप के अंत में जुड़ते हैं।
हिंदी की क्रियाओं के सामान्य रूप के अंत में पाए जाने वाले ना को हटाने पर जो बचता है वही क्रिया का मूल रूप या क्रिया की धातु कहलाता है। जैसे पढ़ना। अब ये पढ़ प्लस ना यानी कि मूल शब्द जो है वो पढ़ है, लिखना लिख से अगर ना हटा दिया जाए, बोलना बोल से, चलना चल से, भागना भाग से, इस सब में ना जुड़ा हुआ है। अगर इनसे हम ना हटा लें तो क्रिया का मूल रूप या धातु ही बचेगा। और जो कि हम पट धातु लिख या ये ऐसा हम जानते हैं संस्कृत में भी देखा जाता है। खैर अभी तक वहां हम नहीं जाएंगे, अभी जितना दिया हुआ इसी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब कृत प्रत्यय के उदाहरण जैसे देखा पठ धातु से, अभी हमने बोला पढ़ धातु या पठ धातु प्लस आक प्रत्यय, तो क्या हो गया पढ़ाकू, आकू लगा दिया गया। जैसे लुट धातु, लूट धातु, लूट क्या है, लुट धातु है, मुख्य शब्द है एरा, तो हो गया लुटेरा। से रख ये धातु मूल शब्द है वाला, सो रखवाला। तो कृत प्रत्यय के शब्दों के प्रयोग से बनने वाले शब्द कृत प्रत्यय से निम्नलिखित 5 प्रकार के हो सकते हैं। कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और विशेषणवाचक। अब कृतवाचक संज्ञा शब्द बनाने वाले कृदंत प्रत्यय देखते हैं। जैसे अक, यहां प्रत्यय है, लास्ट में जुड़ना है अक। जैसे लिख, अब मूल शब्द है, धातु है, लिख नृत्य घाव, सो लिख मूल शब्द है, क्या बनेगा लेखक। धावक, नृत्य नर्तक, तो ये मूल शब्द या धातु है, लेकिन इसे जो शब्द बनेगा, संज्ञा जो बनेगी, कृतवाचक करने वाला संज्ञा। अच्छा अक्कड़, अब ये प्रत्यय है, मूल शब्द क्या है पी, भूल धूम भूज। अब पी पियक्कड़, भूल भुलक्कड़, घुम घुमक्कड़, बूझ बुझक्कड़, आक। यहां पर प्रत्यय है, मूल शब्द तैर, सो तैराक। कृत वाचक संज्ञा हो गई। ए या व या, जैसे पढ़ गा खेल, ये मूल शब्द है, सो पढ़ैया। गा गवैया, खे खेवैया। एरा लूट कमा, जैसे लुटेरा कमेरा। आओ प्रत्यय हो गया, मूल शब्द कमा खा उड़ चल। अब इसे जो शब्द बनेगा कर्तृवाचक, कमाऊ खाऊ उड़ाऊ चलाऊ, ये सब शब्द आएंगे। जैसे दार, अब देन या लेन मूल शब्द हुआ, सो देनदार या लेनदार। पढ़ या लड़ आकू, सो पढ़ाकू लड़ाकू। वाला रखवाला, खा या लिख मूल धातु, खाने वाला लिखने वाला रखवाला। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं कर्मवाचक बनाने वाले कृदंत प्रत्यय। प्रत्यय है औना, अब से कर्म, अभी पिछला जो हमने किया वो संज्ञा था कर्मवाचक। बिछ या खेल, बिछौना ये कर्मवाचक है, खिलौना। नी ओढ़ कतर चट बढ़, सो नी लगाकर देखते हैं ओढ़नी कतरनी चटनी बढ़नी। करणवाचक जैसे अन्न, ढक बेल या झाड़, ढक्कन बेलन झाड़न, ये करणवाचक है। भाववाचक, अब से अन प्रत्यय है यहां पर, चल मिल नम, सो चलन मिलन नमन। इसी तरीके से ये सारे आई, सो पढ़ाई लिखाई बुआई सिंचाई। ये प्रत्यय मूल शब्द के को लेकर के बने हुए हैं। जैसे आन, अब उठ कट उड़ चल, उठान कड़ान उड़ान चलान इत्यादि ये सारे भाववाचक हमको संज्ञा कह। अब आता विशेषण पाने वाले, जैसे आओ, मूल शब्द और विशेषण बिका टिक कम चल बिकाऊ।
टिकाऊ अभी क्या एडजेक्टिव के रूप में लिए जा रहे हैं। चलाऊ, आलू। तो दया, कृपा, झगड़ा, दयालु, कृपालु, झगड़ालु। इयल, मर, सड़, अड़, मरियल, सड़ियल, अड़ियल। निंदनीय, पूजनीय, स्मरणीय, वंदनीय। ये सब एडजेक्टिव्स हैं। तो ये हुए आपके 5 प्रकार के कृदंत प्रत्यय, जिनको हम कहते हैं कृत प्रत्यय कहेंगे। अब आते हैं तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे चाय प्लस वाला, चाय वाला। चौकी प्लस दार, चौकीदार। चतुर प्लस आई, चतुराई, इत्यादि शब्द ये तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। तद्धित प्रत्यय से जो प्रकार बनते हैं उसको हम आते हैं, जैसे कृतवाचक संज्ञा शब्द बनाने वाली तद्धित प्रत्यय आर। अब सोना या लोहा, सुनार, लुहार, आरी। पूजा, भीख, जुआ, शिकार, जैसे पुजारी, भिखारी, जुआरी, शिकारी। तो इस तरीके से आप इन सभी प्रत्ययों या जो मूल शब्द है और उनसे जो संज्ञा शब्द बनते हैं तो ध्यान करके देखिए, आपको काफी आइडिया लग। भाववाचक में भी ऐसे है, आई, सो चतुर, महंगा, गरम, अच्छा, बुरा, चतुराई, महंगाई, गरमाई, अच्छाई, बुआई। इसी तरीके से प्रत्यय आपा, आवा, इमा, ई, इनको हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर विशेषण पाने वाले, जैसे आ, प्यास, भूखा, उभार, सो प्यासा, भूखा, उभरा। ई, अब धनी, भारी, शहरी, जंगली। ये ऐसे प्रत्यय हैं जो एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। लघुता सूचक, जैसे मटका, पहाड़, घंटा, ई जोड़ना तो मटकी, पहाड़ी, घंटी, बिटिया, खटिया, लुटिया, चुहिया। इया, री, कोठारी, कोठरी, छतरी। ये सब लघुता सूचक शब्द वाले, जो कि ऐसे शब्दों से जो लघुता जिससे प्रकट हो, छोटे आकार में। अब क्रम सूचक वा या सरा, जैसे दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां, आठवां, इस तरीके से स्त्रीलिंग बनाने वाले आ, आनी, इन, ई, नी। मूल शब्द में से सुत, सुता, शिष्य, शिष्या, आचार्य, आचार्य। सेठ, जेठ, मेहतर, देवर। तो इसे स्त्रीलिंग भी आ जाएगा, जैसे सेठानी, जेठानी, मेहतरानी, देवरानी। अच्छा, कुछ शब्द जैसे आचार्य को देखें अगर आप, तो दोनों एक ही रूप में पाए जा रहे हैं। उनका अक्षर मतलब शब्द एक ही है, वो चाहे मूल स्त्रीलिंग हो, मूल शब्द में बनकर जो तैयार हो रहे हैं। अब बहुवचन वाले शब्द, जैसे पुस्तकें, जड़ें, सड़कें, गायें, इया। जैसे कोठरी, नारी, स्त्री। अब कोठरियां, नारियां, स्त्रियां, इस तरीके से। उर्दू के कुछ पर, जैसे अंदाज। अब प्रत्यय है, गोल या तीर, गोलेदाज, तीरंदाज। आना, मेहनताना, शुकना, शुक्राना, नजराना। इस तरीके के शब्द हैं, इस पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब दो दो शब्दों से बने हुए, जैसे बुद्धिमानी, बुद्धि, मान और ई। निशानेबाजी, निशाना, बाज, ई। भुलक्कड़पन, भूल, अक्कड़पन। ये दो दो प्रत्ययों से मिलकर ये शब्द बने हुए हैं। जैसे मानवीयता, मानो प्लस ये प्लस ता, मानवीयता। सामाजिकता, समाज प्लस एक प्लस ता। तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें उदाहरण के रूप में ये सब अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। फिर अनुराग, अनुरागी, अनु प्लस राग प्लस ई। ये शब्दों से मिलकर जो बने हुए हैं। सो इस तरीके से हम प्रत्यय के बारे में अच्छे तरीके से जान सके हैं। हमें यकीन है कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको जरूर ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा, काम का लगेगा। और यदि आपको अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें
Thank you very much. Have a nice time.